राधा स्वामी जी, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ। प्रभु ने मेरे को सभी प्रकार के सुख दे रखे हैं और वो सुख मुझे प्रभु की कृपा से मिले हैं। जब से मैंने प्रभु के गीत गाना शुरू किया, उनकी संगति की, उनके नाम का बखान किया, उनकी चर्चाएं की, उसके बाद से तो मेरे दिन दुनी और रात चौगुनी खुशियाँ आने लग गई। किसी भी प्रकार की परेशानी पीड़ा नहीं रहती है। जो प्रभु को सच्चे दिल से याद करता है वो मालूमाल और निहाल हो जाता है। जो उस परम सत्ता से, उस शक्ति से जुड़ जाता है, उसको मंजिल पर पहुंचने में देर नहीं लगती। जिस प्रकार इंजन होता है ट्रेन का, उसकी मूल शक्ति होती है वो बाकी 51-52 डब्बे हैं उनको मंजिल में पहुंचा देती है उनसे संपर्क बनाने पर। उसी प्रकार यदि हम उस प्रभु से संपर्क बनाकर रखेंगे, अपनी तार उनसे जोड़कर रखेंगे, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु स्वयं इंजन रूप में हमें मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु वो शक्ति, वो सत्ता है, वो पावर हाउस हैं। यदि हम उनसे जुड़ गए तो जिस प्रकार ग्रेड से लाइट आती है और सभी प्रकार के उपकरणों को, जिस प्रकार का उपकरण है उसी प्रकार की कार्रवाई उसमें देती है, उसी प्रकार यदि हम प्रभु से जुड़ जाएंगे तो प्रभु हमें निहाल कर देंगे, मालूमाल कर देंगे। हम संसार में तो यूँ फंसे हुए हैं, पूछो मत। रिश्तेदारों में, नातेदारों में, इधर उधर की बातों में, निंदा चुगली 420 चालू में थोड़ा बेशकीमती समय निकाल कर उस मालिक का जिक्र, भजन, सुमन, चिंतन किया करो, उनकी चर्चा किया करो। देखो निहाल हो जाओगे, मालूमाल हो जाओगे, खांसी भी नहीं होगी। जो प्रभु को सच्चे दिल से याद करता है ना, वो निहाल हो जाता है। और हमारे प्रभु हमारे अंदर हैं, वो बोल रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो खा रहे हैं, सभी प्रकार की बातें वही तो हमसे कर रहे हैं। तो हमें जिस प्रकार तिल के अंदर तेल है और लकड़ी के अंदर आग है, तारों के अंदर लाइट है, दूध के अंदर घी है, ये सभी चीज़ें उनमें छिपी हुई हैं, लेकिन मंथन करके उनको निकालना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे प्यारे प्रभु हमारे अंदर हैं। हमको उनसे बात करनी है एकांत में जाकर, थोड़ा चिंतन मनन, स्वाध्याय, आत्मिक चिंतन जैसे जैसे तुम करोगे तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि बंदे क्यों चिंता करता है, मैं तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं कहीं काशी, मथुरा, पर्वत, गुफाओं, शिखरों, कंदरों में नहीं रहता, मैं तेरे पास हूँ। और हमने तो प्रभु को हमारे पास, हमारे अंदर पाया। वो हमारे अंग संग रहते हैं, हर काम हमारा वो स्वयं करते हैं। उनके चमत्कारों का हम इस मुँह से क्या बखान करेंगे। आप भी उस मालिक से जुड़ जाओ, देखो कैसे निहाल हो जाओगे। उनके गीत गाओ, उनकी बातें करो। बिना फालतू की बकवासबाजी करने से बेहतर है कि उस मालिक के गुणगान किए जाएं। हमारा एक जीवन छोटा सा है, कब हवा का झोंका चले और कब ये दीपक बुझ जाए क्या पता है। इस मनुष्य जीवन का रोज़ देखो मौत कैसे लोगों को घसीट के ले जाती है, कैसे भिजो आता है। हम यहाँ सदा रहने वाले नहीं, जितने दिन हम रहें उस मालिक के गीत गाएं। जो उस मालिक के गीत गाता है मरने के बाद उनके चरण कमलों में समा जाता है। नहीं तो ये संसार की बातें उधर उधर की करता है तो 84 लाख योनियों में ये जीव इधर से उधर भटकता रहता है। शरीर की मौत हो जाती है, इसको जलाया दिया जाता है, लेकिन जो आत्मा है रूह, वो कर्मों के अनुसार भिन्न योनियों में चली जाती है। लेकिन जो सच्चे दिल से उस परमात्मा की भक्ति करता है वो उन्हीं के चरणों में समा जाता है। जिस प्रकार वर्षा का जल सही रास्ता पकड़ के नदी नालों के द्वारा समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार जो आत्मा प्रभु को याद करती है वो प्रभु के चरणों कमलों में समा जाती है। नहीं तो गलत संगति और गलत प्रभाव के कारण कभी गाय, कभी भैंस, कभी कुत्ता बिल्ली, ये इंसान भी चौलत बहुत दुर्लभता से मिलता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति, संस्कारों की, समाज सुधार की अच्छी बातें करनी चाहिए। इस पर भद्दा प्रदर्शन, बेहुद्दी बातें, गलत तरीके का प्रचार, फॉलोअर्स लेने के चक्कर में नहीं करना चाहिए। हमें तो अच्छा प्रचार करना चाहिए, प्रकृति से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित, वन्य प्राणियों से संबंधित, जो इसमें हो सके हमारे को अच्छा ही देनी है, जितनी दे सके। ये हमारी सांस बहुत कीमती हैं, गिनती के मिले हैं, पता नहीं कब छूट जाएंगे। जितने हैं उनमें बहुत बेशकीमती पलों का उपयोग प्रभु भक्ति में, अच्छे कार्यों में करें। जय हिंद, जय भारत। राधा स्वामी जी, आपका जीवन शुभ हो।